आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप OKX अकाउंट से किस तरह डॉलर परचेज़ कर सकेंगे और उनको किस तरह आगे सेल कर सकेंगे। तो पहले अकाउंट खोलेंगे। अकाउंट में लॉगिन होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ होगा P2P ट्रेड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें आप यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। प्लस के साइन के राइट जाने आपको लिखा हुआ नज़र आएगा एड्स। इस एड्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा ऐड बना हुआ आ रहा है, लेकिन आपके पास जो ऐड होगा वो ऐड को बनाने का होगा, यानी कि ADD ऐड। उसका मतलब ये होता है कि आप ऐड क्रिएट करेंगे। उस ऐड को क्रिएट करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा वो मैं आपको अभी से समझाता हूँ। सेट ऐड प्राइस, यहाँ पे ऐड प्राइस सेट करने के लिए आप फिक्स प्राइस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि फ्लोटिंग प्राइस वो होता है जो आप डॉलर के रेट के अकॉर्डिंग चलता रहता है। उसके बाद यूनिट प्राइस आप जो भी लिखेंगे वो यूनिट प्राइस होगा। मैंने यहाँ पर 255 लिखा हुआ है। उसके बाद जितने USDT होंगे आप उनमें से जितना सेल करना चाहेंगे उतना लिखेंगे, या आल सेल करना चाहेंगे तो आल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सेलेक्ट पेमेंट मेथड, यानी कि आप किसके ज़रिए से पेमेंट वसूल करेंगे या पेमेंट सेंड करेंगे। तो आपका इजी पैसा अकाउंट है, जैज़ अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, वो आप इसका इंदराज करेंगे, यानी कि उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग रूल्स, यानी कि एडवांस सेटिंग में ट्रेडिंग रूल्स आएगा। ये ऑप्शनल है, ये लाजमी नहीं है। अगर इनको लिखोगे तो ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो भी मसला नहीं होगा। सबसे पहले आर्डर साइज़ में ये देखिए मैंने लिखा हुआ है 200 PKR टू 2000 PKR, यानी कि 200 से लेकर 2000 तक मैं ट्रेड कर सकूँगा, यानी कि सेल करूँगा। उसके बाद नीचे जो दिए गए हैं वो आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया ऐड इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप अपने बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दर्ज करना चाहेंगे। यानी कि लाजमी जो होते हैं वो आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, यानी कि अकाउंट टाइटल जो होगा वो किसी भी तरह से किसी हद तक अहमियत रखता है। लेकिन बाकी यहाँ पर अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो मसला नहीं होगा। यहाँ पे अपडेट ऐड करेंगे। अपडेट ऐड करने के बाद ये देखें मेरा ऐड बना हुआ आ गया है। अपडेट ऐड यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको क्रॉस पे ख़त्म करेंगे तो ये देखें आ गया। यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ है, ऑनलाइन को आपने ऑन करना है, और यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है, इसको भी आपने ऑन करना है, ठीक है। तो ये आपका ऐड तैयार हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है आप $1 255 की सेल करेंगे, यानी कि आपके पास टोटल रिमेनिंग क्वांटिटी है $2.39 है आपके पास। और उसके बाद अगर आप अपना ऐड देखना चाहोगे तो यहाँ पे बैक पे आ जाइए, यहाँ पे बाय पे क्लिक कीजिए। बाय पे क्लिक करने के बाद ये सारी ऐड आ रही है, ठीक है। 249.10 से लेकर ये आगे आते जाएंगे। यहाँ पे नीचे जितने भी ऐड आएंगे 250, 250, 255, हमने 255 का ऐड क्रिएट किया था। अब देखें 255 पे हमारा ऐड भी आ रहा होगा। 255 ये देखें मकसूद फ़रत 255 हमने ऐड दिया था। उसके बाद अवेलेबल USDT जो हमारे पास है 2.39 है। और ये देखें हमारे पास जो ऑर्डर साइज़ है 200 से लेकर 600 तक है तकरीबन, क्योंकि हमारे पास डॉलर थोड़े हैं, वरना हमने जो लिमिट आखिरी दी थी वो 2000 की थी। उसमें मसला ये है कि हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है, हमारे अकाउंट में उतने डॉलर नहीं है जितने कि हमने आखिर में दिए थे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।